हमारी सरकार ने पहले नक्सलवाद को एक स्टेट की प्रॉब्लम के तौर पे देखा जाता था, लेकिन 2009 में इसको एक सेंटर ने डिसीज़न लिया, जो हमारी गवर्नमेंट थी, कि ये देश की प्रॉब्लम है, स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है। और सेंटर जो है स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ, जो स्टेट की सरकारें हैं, उससे मिलकर नक्सलवाद के सफाई के लिए अभियान चलाएंगे। उसकी एक वजह भी थी, क्योंकि नक्सलवाद को स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं या स्टेट गवर्नमेंट है प्रॉपर ढंग से टैकल नहीं कर पा रहे थे। अपनी पूरी मेहनत के साथ स्टेट भी काम कर रही थी, लेकिन जब तक सेंटर की सहायता नहीं हुई इस केस में, तो वो प्रॉपरली इसको जो है टैकल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो एक समयबद्ध तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। 2009 में जब ये डिसीज़न हुआ, 2010 में पर्टिकुलरली स्टेट उड़ीसा के अंदर अप्रैल में सीमा सुरक्षा बल का डिप्लॉयमेंट हुआ। हमारा एक कोरापुट में हमारा सेक्टर ओपनिंग हुआ, जिसमें 5 यूनिटें डिप्लॉय की गई। और उसके बाद 2013 में सेक्टर मलकानगिरी का उदय हुआ और उसके अंदर 4 यूनिटें डिप्लॉय की गई, और 4 यूनिटें सेक्टर कोरापुट के अंदर, 4 यूनिटें सेक्टर मलकानगिरी में डिप्लॉयमेंट हुआ। और जो भी रिमोटेस्ट जो विलेजेस थे या जो बॉर्डर टचिंग एरिया छत्तीसगढ़ के साथ में या आंध्रा के साथ में, वहाँ पर हमारी COBs खुली हैं और अभी भी खुल रही हैं, ताकि नक्सलवाद के अगेंस्ट हम अपना प्रॉपर कार्रवाई कर सकें। आपको सभी को पता है, क्योंकि आप सभी जो मीडिया के हमारे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, आपको सबको पता है कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया जो था कोरापुट और मलकानगिरी था। मैक्सिमम एक्टिविटीज़ कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में नक्सल्स की होती थी, लेकिन जब से सीमा सुरक्षा बल की वहाँ डिप्लॉयमेंट हुई है और डिस्ट्रिक्ट कोरापुट और मलकानगिरी के रिमोटेस्ट एरियाज़ में जाके हमारी जब COB इस्टेब्लिश हुई हैं, पुलिस के साथ और SOGs के साथ मिलके हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, आज स्थिति ये है कि पिछले 3 साल में मलकानगिरी और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नक्सल रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं हुई है, जबकि साइमल्टेनियसली हमने पूरे एरिया को प्रॉपर डोमिनेट करके उनके जो डंप्स थे, उनकी IDs थी, उनके हथियार थे, उनके लिटरेचर थे, हमने उनको सीज़ किया है। और इसकी वजह से उनकी कमर को हमने तोड़ दिया है एक तरह से। और स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया सेंटर के साथ मिलके कि अभी कोरापुट तकरीबन जो है पीसफुल है, तो कोरापुट से BSF की बटालियन एक मूव करके कंधमाल जानी चाहिए, क्योंकि कंधमाल में जो इंट की रिपोर्ट है कि वहाँ पर अभी बॉर्डर टचिंग जो छत्तीसगढ़ है या जो दूसरा जो एरिया है वहाँ से उनकी मूवमेंट है। और उसकी डिसीज़न के ऊपर जनवरी 2023 में BSF की एक बटालियन जो रायगढ़ में थी और नारायणपटना एरिया को डोमिनेट करती थी, वो वहाँ से उठ के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में चली गई है। और जब से सीमा सुरक्षा बल की बटालियन वहाँ गई है, तब से जनवरी 2023 से लेकर और आज तक कोई नक्सल रिलेटेड एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं हुई है। वहाँ पर हमने नया टेक हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया है फुलबनी में, और जो 4 CRP की जो COBs थी वो हमने टेक ओवर की हैं, और 2 नई COB वहाँ पर कोलमपाड़ा और मिगनू पदर हमने वहाँ पर नई ओपनिंग की है। और इसी सीरीज़ के अंदर जो हमारा छत्तीसगढ़ से जो एरिया टच हो रहा है उड़ीसा स्टेट का, हमारी जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट आ रही थी वो तुलसी डोगरी फॉरेस्ट एरिया की थी। तो तुलसी बोई तुलसी में हमारी एक नई COB हमने 24 अप्रैल को वहाँ खोली। और एक जो है हमारी एक COB जो हमारे एक कार्मिक हमारे एक डिप्टी कमांडेंट शहीद हुए थे सुनील बेहरा के नाम से जो है खुम्बी खारी को हमने वहाँ पर खोला है। तो अब उसके खोलने के बाद, दोनों के बाद, तो तुलसी डोगरी एरिया भी जो है तकरीबन अब डोमिनेट हो रहा है, खुम्बी खारी भी प्रॉपरली डोमिनेट हो रहा है। तो जो बॉर्डर एरिया जो उड़ीसा का छत्तीसगढ़ के साथ है वो भी तकरीबन अब शांत है, कोई भी नक्सल रिलेटेड अभी उसमें एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं। इसका
एक सिर्फ हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ सीमा सुरक्षा बल के डिप्लॉयमेंट की वजह से ही ये सारी चीज़ें शांत हुई हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की जो एसओजीज हैं, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्टेट के अंदर जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीएपीएफ की जब डिप्लॉयमेंट होती है तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग काम करते हैं और स्टेट अथॉरिटी से मिलकर काम करते हैं कि जब ही उसी का एक नतीजा है कि आज उड़ीसा स्टेट के अंदर जातक विचार वास्तु विचार माटी परीक्षा पई संपर्क करंतु साधक नागानंद को 9439159052।